आप और हम सभी हनुमान जी के भक्त ज़रूर हैं और हमने हनुमान जी की कई सारी कथाएं सुनी होंगी। इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी से रिलेटेड 10 ऐसे फैक्ट के बारे में बता रहे हैं जो कि आपको शायद ही पता हो। उस फैक्ट को शुरू करने से पहले मैं हनुमान जी की भक्ति में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कलयुग के भव सागर को पार लगाने के लिए सिर्फ दो ही नाम है, एक कृष्ण और दूसरा राम। हनुमान जी इन दोनों के ही भक्त हैं क्योंकि यह दोनों ही अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। हनुमान जी बहुत ही बलशाली हैं और वह सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके आराध्य के भक्तों के सिवा उन्हें कोई भी नहीं झुका सकता। तो आओ जानते हैं हनुमान जी से संबंधित 10 अनसुनी बातें। श्री राम जी की आज्ञा से ही हनुमान जी एक कल्प तक इस धरती पर रहेंगे। एक कल्प मतलब 4 युगों तक। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कलयुग तक इस धरती पर ही सहशरीर मौजूद हैं। मैं आपको 4 ऐसे कारण बता रहा हूं जिसकी वजह से हनुमान जी को देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पहला कारण यह है कि सभी देवताओं के साथ उनकी शक्ति है, जैसे कि ब्रह्मा जी के साथ में सरस्वती हैं, विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी हैं और शिव जी के साथ में पार्वती हैं। लेकिन हनुमान जी के साथ में कोई अलग से शक्ति नहीं है, वह स्वयं में ही शक्ति है। वह खुद की शक्ति से ही संचालित होते हैं। दूसरा कारण कि हनुमान जी बहुत ज्यादा बलशाली हैं, उसके बाद भी उनका बहुत ही सौम्य रूप है और वो पूरी तरह से अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। तीसरा कारण यह है कि हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों की सहायता के लिए तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। बाकी के किसी भी देवता की तुलना में अगर आप हनुमान जी की भक्ति करें या श्री राम जी की भक्ति करें तो हनुमान जी आपकी सहायता के लिए बहुत जल्दी आ जाते हैं। चौथा कारण यह है कि हनुमान जी ही हैं जो कि सहशरीर इस धरती पर अभी के समय मौजूद है और हनुमान जी के आगे किसी भी तरह की मायावी शक्ति या तंत्र वगैरह नहीं चलता है। हनुमान जी ने हर युग में अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। वह श्री राम के भक्त तो थे ही, साथ में जब उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया और कृष्ण के सामने भी हनुमान जी प्रकट हुए थे और उनका दर्शन करा था। इसके अलावा भीम और अर्जुन को भी द्वापर युग में हनुमान जी ने दर्शन दिए और उनके घमंड को चूर करा और उनको ज्ञान दिया। तो वहीं कलयुग में चाहे तुलसीदास हो, समर्थदास हो, भक्त माधव दास हो, नीम करोली बाबा हो, राघवेंद्र स्वामी हो और ऐसे न जाने कितने भक्त हैं, इन सभी को हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए। अगर आप भी सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो वह आपको भी दर्शन देंगे। हनुमान जी कलयुग के अंत तक इस धरती पर हैं। आखिरकार वो रहते कहाँ हैं? तो ऐसा माना जाता है कि गंधमादन पर्वत जो कि नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, वहां पर हनुमान जी रहते हैं और उनको इसके अलावा माना जाता है कि जहां पर भी रामायण का पाठ होता है वो वहां पर भी उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में भी हनुमान जी विराजमान होते हैं। हमारे देश में ही 300 से अधिक तरह की रामायण उपलब्ध है, लेकिन हनुमान जी ने भी एक रामायण को लिखा था जिन्हें हनुमद रामायण कहा जाता है। असल में हुआ यूं था कि जब सबसे पहले शंकर जी ने माता पार्वती को रामायण सुनाई थी तो वहां पर एक कौवे ने सुन ली थी। यही कौवा अगले जन्म में काकभूषणी जी बने और काकभूषणी जी ने गरुड़ देव को यह रामायण की कथा सुनाई थी। वाल्मीकि जी से पहले भी रामायण की कथा थी। हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी थी और उसी को ही हनुमद रामायण कहा जाता है। यह उन्होंने एक शिला पर मतलब चट्टान पर नाखून से लिखी थी, लेकिन जब वाल्मीकि जी ने उनकी रामायण को देखा और उन्होंने पाया कि उनकी रामायण बहुत ही अच्छी है, वाल्मीकि जी की रामायण से भी ज्यादा अच्छी है, तो वह उदास हो गए। वाल्मीकि जी को उदास देखकर हनुमान जी ने उस हनुमद रामायण की शिला को समुद्र में फेंक दिया। हनुमान जी के तो वैसे कई सारे नाम हैं, लेकिन कुछ विशेष नाम उनको क्यों मिले हैं वह हम आपको बताते हैं।
हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के राजा केसरी थे और उनकी मां अंजना थी, इसलिए उनको केसरी नंदन कहा जाता है और अंजनी पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी को वायु देवता का पुत्र भी माना जाता है, इसलिए उनका नाम पवन पुत्र हुआ। और उसी काल में वायु को मारुति भी कहा जाता था। मारुति अर्थात वायु, इसलिए हनुमान जी को मारुति भी कहा जाता है। हनुमान चालीसा में एक नाम शंकर सुवन आता है, मतलब शंकर जी के पुत्र, क्योंकि हनुमान जी शंकर जी के ही अवतार थे, इसलिए उनको शंकर सुवन भी कहा जाता है। जब हनुमान जी ने सूरज को फल समझकर खा लिया था तो इंद्र ने उन पे वज्र से वार किया था और यह वज्र उनके हनु मतलब ठुड्डी पर जाकर लगा था और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई थी। इस वजह से हनुमान जी को हनुमान नाम पड़ा। हनुमान जी ने इंद्र के वज्र को धारण कर लिया था और उनका शरीर वज्र के समान कठोर और बलवान है। इसी वजह से उनको बजरंग बली भी कहा जाता है। हनुमान जी के गुरु की बात करें तो हमें पता है कि हनुमान जी के गुरु सूर्य देव थे, लेकिन इसके अलावा भी हनुमान जी के कई सारे गुरु थे, जिसमें एक थे मतंग ऋषि। यह मतंग ऋषि वही है जो कि सबरी के भी गुरु थे। इसके अलावा हनुमान जी ने नारद जी को भी अपना गुरु माना था और साथ में हनुमान जी ने सीता जी को भी अपना गुरु माना था। इसलिए हनुमान चालीसा की शुरुआत में जो दोहा पढ़ा जाता है उसमें श्री गुरु शब्द आता है। यह श्री गुरु शब्द जो है वह सीता जी के लिए कहा गया है। कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। हनुमान जी ने एक बार इसको सिद्ध कर दिया था। हुआ यूं था कि गुरु विश्वामित्र के निर्देश पर भगवान राम को राजा ययाति को मारना था, लेकिन राजा ययाति हनुमान जी के शरण में चले गए और हनुमान जी ने राजा ययाति को यह वचन दे दिया कि वह उनकी रक्षा करेंगे। परंतु जब सामने राम जी खड़े थे और वो ययाति को मारना चाहते थे तो हनुमान जी उनके बीच में आ गए। उन्होंने कहा कि प्रभु ये मेरी शरण में है, मैं इनको मारने नहीं दे सकता। ऐसे में राम जी क्रोधित हुए और उन्होंने हनुमान जी पर कई सारे बाण चलाए। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर श्री राम का नाम जपना शुरू कर दिया और ऐसे में राम जी के सारे बाण व्यर्थ चले गए। जब विश्वामित्र जी ने हनुमान जी की इस श्रद्धा को देखा तो वह हैरान रह गए और भगवान राम को उन्होंने इस धर्म संकट से मुक्त कर दिया। हनुमान जी राम जी के भक्त तो थे ही, साथ में वह जगदम्बा के भी सेवक हैं। हनुमान जी हमेशा माता जी के आगे आगे चलते हैं और माता जी के पीछे भैरव चलते हैं। जहां भी माता जी का मंदिर होगा वहां आपको हनुमान जी की प्रतिमा जरूर मिलेगी और साथ में बिना सर के भैरव की प्रतिमा भी मिल जाएगी। इसको वैष्णो देवी की कहानी से भी जोड़ के देखा जाता है। अगर आपको भगवान श्री राम या माता दुर्गा की कृपा चाहिए तो आपको उसके लिए हनुमान जी की भी भक्ति करनी पड़ेगी। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में आता है और उनसे रक्षा मांगता है तो उनको किसी भी और बाबा, साधु, पीर, फकीर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी उसकी हर जगह सहायता करते हैं। माता सीता ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि 9 निधि का वरदान दिया था, लेकिन हनुमान जी के पास में ब्रह्मास्त्र को भी सहने का वरदान है। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी के आगे बेअसर हो जाता है। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिसमें से एक ब्रह्मास्त्र बेअसर होने का भी था। इस वरदान का हनुमान जी ने उपयोग माता सीता को ढूंढते हुए जब वह अशोक वाटिका में गए थे वहां करा था। वहीं एक कथा यह भी आती है कि एक बार हनुमान जी को मृत्यु दंड भी मिला था। जब भगवान राम सिंहासन पर विराजमान थे तब नारद ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों से मिलने के लिए कहा। हनुमान जी ने ऐसा ही करा। तब नारद मुनि ने विश्वामित्र से कहा कि हनुमान जी सारे ऋषियों से तो मिल लिए परंतु आपसे नहीं मिले, यह तो आपका अपमान है। ऐसे में विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए और उन्होंने श्री राम से कहा कि आप हनुमान को मृत्यु दंड दें। श्री राम जी विश्वामित्र के शिष्य और
वह उन्हें अपना गुरु मानते थे, इसलिए वह उनकी बात नहीं टाल सकते थे। ऐसे में श्री राम ने हनुमान जी को मृत्यु दंड दिया और उन पे कई सारे बाण छोड़े, परंतु श्री राम जी के नाम लेते हुए हनुमान जी वहां पर खड़े हो गए और राम जी के सारे बाणों को विफल कर दिया। अंत में श्री राम ब्रह्मास्त्र का भी उपयोग करते हैं और ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब नारद मुनि ने यह सब देखा, वह विश्वामित्र के पास गए, उनको बताया कि यह उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तब विश्वामित्र ने राम जी से कहा कि आप हनुमान को अब मृत्यु दंड नहीं दें। तो यह थी हनुमान जी से संबंधित 10 रोचक बातें। जब हम इस विषय पर रिसर्च कर रहे थे तो हमें कई सारी रोचक बातों का पता चला, लेकिन हम अपने इस वीडियो में इन्हीं 10 विषयों को लेकर आ पाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी रोचक बातें हनुमान जी के बारे में बताएं तो आप हमें कमेंट कर जरूर लिखें। साथ में अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।